रजनीकांत, जिनका मूल नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ था। रजनीकांत ने अपनी विनम्र शुरुआत से एक लंबा सफर तय किया है और भारतीय फिल्म उद्योग में भारी सफलता और प्रसिद्धि हासिल की है। अपनी प्रसिद्धि और दौलत के बावजूद वह जमीन से जुड़े होने और अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहने के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। वो 5 बच्चों में से चौथे थे और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। रजनीकांत का बचपन कठिन था। उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वो सिर्फ 6 साल के थे और उनकी मां को अपने दम पर परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और कुली के रूप में काम करने और बेंगलुरु परिवहन सेवा के लिए बस कंडक्टर के रूप में काम करने सहित कई नौकरियां की। एक बस कंडक्टर के रूप में अपने समय के दौरान उन्होंने अपने साथी बस कंडक्टरों और यात्रियों को मिमिक्री और नाटकीय प्रदर्शन के साथ मनोरंजन करके अपने अभिनय कौशल का विकास किया। आखिरकार उन्होंने शौकिया नाटकों में भाग लेना शुरू किया और 1973 में उन्होंने के बालचंदर द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल 1975 में अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें एक अच्छी आलोचनात्मक सफलता दी और उन्हें फिल्म उद्योग में एक मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। रजनीकांत एक बहुत लोकप्रिय भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है और भारत और विदेशों में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और तमिल डायस्पोरा में उनके बड़े प्रशंसक हैं। रजनीकांत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में तमिल फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के साथ की थी, लेकिन 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ प्रसिद्धि हासिल की, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 1980 और 1990 के दशक के दौरान उन्होंने खुद को तमिल फिल्म उद्योग में शीर्ष अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया और 2000 के दशक में उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में शामिल हैं बादशाह, मुथु, पदैप्पा, एंतिरन जिसे बाद में रोबोट के रूप में हिंदी में डब किया गया था, कबाली, दरबार आदि। रजनीकांत को उनकी विशिष्ट अभिनय शैली के लिए जाना जाता है। वह अपने परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं और वे अपने पूरे करियर में विभिन्न धर्मार्थ कारणों में शामिल रहे हैं। उन्हें फिल्म उद्योग में उनके काम के लिए कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें 2000 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण भी शामिल है। रजनीकांत को भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल और धनी अभिनेताओं में से एक माना जाता है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करोड़ों डॉलर में होने का अनुमान है, जिससे वह भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। रजनीकांत की अधिकांश संपत्ति एक अभिनेता के रूप में उनके सफल करियर से आती है, लेकिन वे ब्रांड एंडोर्समेंट और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी सहित अन्य व्यावसायिक उपक्रमों से भी पैसा कमाते हैं। उन्होंने कई रियल एस्टेट संपत्तियों और अन्य व्यवसायों में भी निवेश किया है।